हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो आज हम एक वीडियो लेके आए हैं आपके सामने DTPL-SB के बारे में, DTPL-SB PRT के बारे में, क्योंकि शायद मार्च के लास्ट तक ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो इसीलिए KVS के बाद आपके पास DTPL-SB में फॉर्म भरने का मौका है और अपना बेहतर करने का मौका है। तो DTPL-SB के बारे में जानेंगे कि इसकी क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या मांगता है, कैसा सिलेबस होता है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं, फिर थोड़ी सी और बात करते हैं। देखिए, DTPL-SB PRT के लिए 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ओके, 50% मार्क्स होने चाहिए और आपका कोई या डिप्लोमा हो या DLED आपने किया हो, चाहे BLED किया हो, और BEd भी यहाँ पर प्राइमरी में मान्य है। DTPL-SB में BEd भी प्राइमरी में मान्य है। ओके, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर। देखिए, हमने तो योग्यता के बारे में बात कर ली कि 50% इंटर में होना चाहिए और कोई डिप्लोमा होना चाहिए, DLED या BLED, और BEd होना चाहिए आपका। ओके, तो BEd भी प्राइमरी में मान्य है, ये बात याद रखिएगा। फिर हम बात करते हैं सीटेट की। तो सीटेट आपका पेपर 1 जो है पास होना चाहिए। यहाँ पर इसमें जो है सीटेट का पेपर 1 पास होना चाहिए। जनरल और OBC के 90 मार्क्स हर हालत में होने चाहिए। ठीक है, जनरल और OBC ये क्या है, अदर स्टेट के। ठीक है, और जो दिल्ली के हैं इनका 82 पे ही मान्य होगा। ठीक है, अगर देखिए आपका अदर स्टेट के जो लोग हैं सर्टिफिकेट में उनका OBC लिखा है, 82 है, क्वालिफाइड लिखा है, वो मान्य नहीं होगा, उनका 90 मार्क्स होने चाहिए। और जो दिल्ली के हैं, पर्टिकुलर दिल्ली के हैं, उनका जो है 82 नंबर ही होना चाहिए। और SC ST कहीं के भी हैं, उनका 82 नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, तो उनका सीटेट में 82 ही होना चाहिए। तो OBC और OBC केवल दिल्ली का चलेगा, और SC ST कहीं का भी हो, ऑल इंडिया कहीं का भी हो, वो SC ST में ही लिया जाएगा, उसका 82 नंबर पे वो पास माना जाएगा। अब हम बात करें एज की, तो जनरल की एज है मैक्सिमम 30 ईयर्स, OBC की 35 ईयर्स, और ST ST को 5 साल का और रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो ये चीज़ें, ये योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए। अगर आप DTPL-SB PRT में फॉर्म भरते हैं तो इतनी योग्यताएं आपके लिए ज़रूरी है, ये चीज़ें होनी चाहिए। और आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हो। सीटेट में आपके 90 नंबर होने चाहिए। अगर आप जनरल OBC हैं अदर स्टेट से, अगर आप दिल्ली के हैं OBC हैं, तो आपके 82 नंबर पे ही चीज़ें हो जाएंगी। और SC ST जो भी है 82 नंबर पे है, उनका सीटेट मान्य होगा। फिर अब हम बात करते हैं पेपर का पैटर्न क्या होता है, कैसे चीज़ें क्या होती हैं। तो एग्जाम जो है इसका 2 पार्ट में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपका 100 नंबर का होता है और पार्ट बी भी 100 नंबर का होता है। ओके, पार्ट ए भी 100 नंबर का होता है आपका, और पार्ट बी भी 100 नंबर का होता है। तो पार्ट ए में क्या क्या होता है, GA होता है, जनरल अवेयरनेस, यहाँ करंट अफेयर्स भी पूछी जाती है, और GK भी, GS हिस्ट्री पॉलिटी और सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और रीजनिंग आपकी 20 नंबर की है, और मैथ्स जो है वो भी 20 नंबर की है, सभी 20-20 नंबर की हैं। और हिंदी भी आपकी 20 नंबर की नॉर्मल सी हिंदी आती है, जैसे आप सीटेट और सुपर टेट के लिए पढ़ते हैं, यूपी टेट के लिए वही हिंदी और वही इंग्लिश होती है, कोई इसमें ज़्यादा टफ नहीं होता है। तो ये पोर्शन आपके लिए जो चीज़ें हैं ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं। देखिए, GS आप नॉर्मल पढ़ते हैं, रीजनिंग कर सकते हैं आप, हिंदी इंग्लिश तो आप पढ़ते ही आ रहे हैं, तो कोई इतना नहीं, बस खेल इसमें होता है पेडागोजी में। ओके, तो लेकिन ये जो 100 नंबर है आपका, तो यहाँ आपको 40% लाना जरूरी है, तभी अगली कॉपी आपकी चेक होगी। अगर 40% यहाँ पे नहीं होगा तो यहाँ पे ये चीज़ें नहीं चेक होंगी। ठीक है, तो यहाँ भी मिनिमम आपको 40% लाने ही होंगे। फिर आगे हम बात करें पार्ट बी की। तो पार्ट बी क्या होता है, पेडागोजी होता है। और पेडागोजी यहाँ देखिए थोड़ा ज़्यादा टफ होती है, KVS से भी ज़्यादा टफ होती है, और ये 100 मार्क्स की होती है। और यहाँ भी आपको 40% कम से कम लाना होता है। पेडागोजी में भी 100 में से कम 40 नंबर आपके आने ही चाहिए, हर हालत में आने चाहिए, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। और बाकी कट ऑफ तो ज़्यादा जाती है, पिछली बार 157 कट ऑफ चली गई थी, और उससे पहले थोड़ा कम गई थी। अब ये सोचिए, यहाँ पर देखिए निगेटिव मार्किंग होती है। निगेटिव मार्किंग 1/4 यानी कि 0.25। ओके, 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है। इंटरव्यू यहाँ पर नहीं होता है, ये चीज़ अच्छी है। तो देखिए, अगर आपने अभी तक KVS की तैयारी की है और आप लगे रहे हैं, तो DTPL-SB में आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि आपने लगभग पेडागोजी भी पढ़ी है और ये सारी सब्जेक्ट भी पढ़े हैं आपने। ओके, ये सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा है, तो यहाँ बहुत फायदा मिलेगा। बस उसी को आप और बेहतर बनाते रहिए और वहीं से चीज़ें आपकी हो जाएंगी। तो ये चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। बस यही आपको DTPL-SB के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना था कि निराश ना होइए, सुपर टेट आए ना आए, अभी तो नहीं आ रहा है फिलहाल, लेकिन जो आ रहा है उसे ध्यान दीजिए, उसके लिए पढ़ाई करते रहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें जान ली, क्राइटेरिया, ये सब चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं DTPL-SB की। अभी आया नहीं है, आने वाला है। और एग्जाम पैटर्न ये है, हर पार्ट में आपको क्या है, देखिए यहाँ पर ओवरऑल 100 में से 40 लाने हैं, यहाँ पर 100 में से 40 लाने हैं, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। ओके, और बाकी कट ऑफ तो जाती ही है। कट ऑफ पिछली बार तो बहुत हाई गई थी और माइनस मार्किंग के साथ इतनी कट ऑफ गई थी। तो मेहनत आपको करते रहना है अच्छे से। तो बस यही जानकारी आपको देनी थी, तो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी।
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद। और ऐसी ही चीज़ें हम आपके साथ लाते रहेंगे। अगर आपको अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए प्लीज़। व्यूज़ और सब्सक्राइबर देख के मत जज करिए, कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा यहाँ से। होली के बाद आप देख सकते हैं या पिछले हमारे वीडियो में भी जाके देख सकते हैं कि हमने क्या चीज़ें बताई हैं, ठीक है। और हाँ, एक बात और बता दें, केवीएस इंटरव्यू के लिए हमने जो भी वीडियो बनाई है 10-12 वीडियो, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। उसमें केवीएस के बारे में पुरानी जानकारियाँ सारी हमने दी है। चलिए सर, वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।